साथियों, भारत विश्व का सबसे बड़ा देश बनने वाला है और लगभग बन ही चुका है। इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद हम जब भी ओलंपिक आता है तो उसमें मेडल क्यों नहीं जीत पाते हैं? ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से हमारे पास ज्यादा मेडल्स नहीं है और छोटी छोटी कंट्रीज के मुकाबले हम लोग मेडल्स की संख्या में बहुत पीछे हैं। जय श्री राम साथियों, मैं हूं हितेश राजपूत और आप देख रहे हैं लो दी म्यूजिक। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार हम ओलंपिक में मेडल क्यों नहीं जीत पाते। साथियों, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसे भारत में सिर्फ खेला ही नहीं जाता बल्कि उसे एक त्योहार के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर भारत की टीम जीतती या हारती है तो इसका इफेक्ट पूरे भारत पर देखने को मिलता है। अगर मैं ये कहूं कि क्रिकेट को अलग और बाकी के सारे गेमों को एक तरफ कर दिया जाए तब भी क्रिकेट सब पर भारी पड़ेगा तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम सब, आप भी क्रिकेट खेलते हुए बड़े हुए हैं और क्रिकेट के अलावा हमें दूसरा गेम अच्छा भी नहीं लगता। अगर हम अपने क्षेत्र में, अपने गांव के आसपास या शहर में देखें तो हर बच्चा क्रिकेट खेलना पसंद करता है। अन्य गेम्स जैसे हॉकी, कबड्डी, कुश्ती, इन गेम्स में रुचि ही नहीं रही है और ना कोई खेलना चाहता है। तो यही एक कारण है कि सब पर अकेला क्रिकेट भारी पड़ता है। पॉइंट नंबर 2, माहौल। जैसा मैंने बताया कि भारत में हर जगह पर क्रिकेट खेला जाता है और उसकी वजह से सभी लोग अदर गेम्स में रुचि नहीं रख पाते। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं साथियों कि एक जो माहौल होता है गेम्स के प्रति वो क्रिएट नहीं हो पा रहा। अब धीरे धीरे ये क्रिकेट भी छूटता सा जा रहा है। पहले क्या होता था, हर गेम को खेला जाता था। मैं जैसे छोटा था बचपन में, मैंने देखा है अपने से जो बड़े थे वो कुश्ती, कबड्डी, हॉकी, वॉलीबॉल, ये सारे गेम्स खेलते थे। लेकिन अभी वर्तमान में मैं देखता हूं कि हम या हमारे जो युवा हैं वो सारे के सारे क्रिकेट खेलते हैं, अदर गेम्स में कोई रुचि नहीं है। यहां पर माहौल के अलावा सबसे बड़ी बात होती है घर का समर्थन, घर का सपोर्ट। अगर हम कोई भी गेम खेलते हैं तो हमें फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल पाता। हमें लगता है कि पढ़ाई लिखाई करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हमने पढ़ाई लिखाई नहीं करी तो हमारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, हम भूखे मर जाएंगे, हमारा परिवार भूखा मर जाएगा। और इस वजह से सभी फैमिली वाले खेल को सपोर्ट नहीं करते। सब लोग चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़े लिखे और एक कोई भी प्राइवेट या सरकारी जॉब प्राप्त करके अच्छा सा घर बसा ले। अगर मैं गेम्स खेलने वालों की बात करूं तो गेम्स खेलने वालों की समाज में ज्यादा इज्जत नहीं होती। उन्हें मक्कार, बायात, कामचोर, तमाम ऐसे ऐसे शब्दों से गालियां खानी पड़ती हैं जो हम अपनी वीडियो में बोल ही नहीं सकते, क्योंकि जो गेम्स खेलते हैं ना वो इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनके परिवार, उनके फ्रेंड्स, उनके आसपास के लोगों ने गेम्स खेलने के बजाय उनसे कहा होगा कि पढ़ो, पढ़ाई लिखाई करो। तो मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जो गेम्स के प्रति ये धारणा रहती है कि इसमें कैरियर बन सकता है वो भारत में नहीं है। यहां गेम्स खेलने का मतलब है टाइम वेस्ट। तो दोस्तों, परिवार, समाज और स्कूल, इन सब ने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि सबको यही लगता है कि गेम्स में कैरियर नहीं है। इसलिए हर एक युवा, हर एक बच्चा गेम्स की बजाय पढ़ाई लिखाई करता है और गेम्स में यह माना जाता है कि कैरियर नहीं है। तो गवर्नमेंट बहुत सारे इंप्रूवमेंट के लिए स्टेप्स उठाती है, जैसे कि अपने बजट को बढ़ा देती है ताकि जो गेम्स हैं उसमें अच्छी मात्रा में अच्छे प्लेयर्स निकले। लेकिन अगर हम इसे जमीनी स्तर पर देखें तो हमें सरकारी सुविधाओं में बहुत सारी खामियां नजर आएंगी। सरकारी कोच आपको सही तरीके से गाइड करने की बजाय आपसे आनंद लेंगे, आपको मिसयूज करेंगे। मैं जो कहना चाह रहा हूं आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। कुल मिलाकर के गेम्स में भी पॉलिटिक्स घुस चुकी है। और वहीं अगर सिलेक्शन की बात होती है, जब भी कहीं ट्रायल होते हैं तो वहां पर भ्रष्टाचार साफ देखने को मिलता है। मैं अपने परिवार की बात करूं तो मेरा छोटा भाई, जैसा मैंने बताया सभी क्रिकेट खेलते हैं, मेरा छोटा भाई क्रिकेट खेलता था और जब उसने अच्छा ट्रायल दिया तब भी उसे सेलेक्ट नहीं किया गया क्योंकि कोई बड़ा रेफरेंस नहीं था। अगर कोई बड़ा रेफरेंस दिया जाता या फिर
कुछ घूस के तौर पर पैसे दिए जाते तो शायद मेरा भाई भी आज क्रिकेट खेल रहा होता। तो मैं यहां कहना चाह रहा हूं कि गेम्स में जो फैसिलिटी होती है, सरकार की ओर से जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, वो उपलब्ध नहीं है, वो सिर्फ कागजों में ही सीमित रह गया है। गेम्स में पॉलिटिक्स और करप्शन अपनी चरम सीमा पर है। साथियों, बड़े बड़े देशों में या जहां पर अच्छे स्पोर्ट्समैन मिलते हैं, वहां पर यह देखा जाता है कि गरीब तबके के बच्चों को वहां पर मोटिवेट किया जाता है और वहां की बड़ी बड़ी कंपनीज, सोसाइटी में बड़े बड़े लोग उन लोगों को सपोर्ट करते हैं और स्पॉन्सर करते हैं। और भारत में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अगर गांव में या शहर में कोई भी अच्छा प्लेयर है, अच्छा स्पोर्ट्स खेलता है, तो उसे सपोर्ट करने वाले लोग ना के बराबर मिलेंगे। उसे डिमोटिवेट करने के लिए हजारों लोग खड़े होंगे। कोई भी व्यक्ति आगे आकर के उसे यह नहीं कहेगा कि मैं तुझे स्पॉन्सर करूंगा, जबकि ऐसा अक्सर करके बड़े बड़े देशों में यह देखने को मिलता है। बड़े बड़े देशों से मतलब है जहां अच्छे स्पोर्ट्समैन मिलते हैं जो गेम्स पर फोकस कर रहे हैं। जबकि भारत में कोई भी प्लेयर जब तक वह सक्सेस नहीं होता, अपने घर से ही पैसा फूंक रहा होता है, चाहे कर्ज लेकर के, जमीन बेच करके, किसी भी तरीके से वह अपना खर्चा खुद उठाता है। और एक समय ऐसा आता है कि उसके घर वाले उससे मुंह मोड़ने लगते हैं और वह सबकी नजरों में खटकने लगता है, क्योंकि वह अब तक बहुत सारे पैसे उड़ा चुका होता है और उसे सफलता शायद उतनी नहीं मिल रही होती है। क्योंकि घर से पैसा आदमी लिमिट का ही खर्च कर पाता है, हर चीज में उसे बड़ा ही ध्यान रखना पड़ता है। जबकि अगर स्पॉन्सरशिप हो तो वह खाने पीने और अपने स्पोर्ट्स पर अच्छी तरीके से ध्यान दे सकता है। जबकि भारत में ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है और अच्छे अच्छे प्लेयर्स, अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन, अच्छे अच्छे खिलाड़ी पैसे की कमी की वजह से इस खेल को छोड़ देते हैं। साथियों, भारत में आपने देखा होगा कि खिलाड़ी भी अब राजनीति में इंटरेस्ट लेने लग गए हैं। कुछ खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ी होने के बावजूद वो राजनीति के चक्कर में अपना कैरियर बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि राजनेताओं का तो कोई धर्म नहीं होता और उन्हें देश धर्म या खेल से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें बस इतना पता है कि कौन व्यक्ति उनके सपोर्ट में और कौन उनके खिलाफ है। और ऐसा करने से अगर खिलाड़ी, कोई अच्छा खिलाड़ी किसी ऐसे व्यक्ति का विरोध करता है या उसके विरोध में खड़ा हो जाता है या उसके विपक्ष पार्टी को सपोर्ट करता है, तो जो राजनीति में, सत्ता में जो भी पार्टी होती है वो अपने अपोज प्लेयर्स को आगे नहीं बढ़ने देती। और ऐसा हरियाणा में अभी हाल ही में देखने को मिला भी था। बहुत अच्छे प्लेयर्स राजनीति में पढ़ करके अपना कैरियर खराब कर चुके हैं। तो साथियों, ये मुख्यतः 5 ऐसे पॉइंट हैं। अगर इन चीजों में सुधार कर लिया जाए तो हो सकता है आने वाले समय में भारत में बहुत सारे मेडल्स आ जाए। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। जय श्री राम।